Good morning, students. My name Dr. Desva Pandey. I will teach today Unit 1 of Medicinal Chemistry First. जैसा कि पहले के क्लास में हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लिया था, जिसमें सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, प्रोटीन बाइंडिंग, कॉम्प्लेक्सेशन एंड चिलेशन, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। अब नेक्स्ट इसके इस यूनिट के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। पार्टीशन कोफिशिएंट से 2019 में क्वेश्चन आया था। आयोनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 2017 में आया था। सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने का 2018 में 2 नंबर का था। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, उसका बायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है ड्रग का, ये 2016 में पूछा गया है। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के संबंध में क्वेश्चन 2018 में आया है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फेज 1 फेज 2 पाथवे वो बताइए, 2017 में आया है। ये सब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बायो आइसोस्टेरिज्म टाइप एंड देयर रोल इन ड्रग डिस्कवरी 2018 में। और रिंग इक्विवेलेंट बायोस्टेरिज्म क्या होता है 2019 में आया था। और फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, आयोनाइजेशन, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, ये 2017 में आया था। और फेज 1 फेज 2 अभी जैसा मैंने बताया वो क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म का और बायोअसिस्टरिज्म, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। अभी आज जो हमें नया टॉपिक शुरू करना है, डेट इज बायोआइसोस्टेरिज्म। बायोआइसोस्टेरिज्म क्या होता है? बायोआइसोस्टेरिज्म इज डिफाइंड एज द कंपाउंड एज ग्रुप दैट possess नियर और इक्वल मॉलिक्यूलर शेप। ऐसे कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर शेप काफी सिमिलर होता है, उसे हम बायोआइसोस्टेरिज्म कहते हैं। बायोआइसोस्टेरिज्म इज डिफाइंड एज कंपाउंड और ग्रुप दैट possess नियर और इक्वल मॉलिक्यूलर शेप, जिनका मॉलिक्यूलर शेप सेम हो, वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली सेम हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगभग लगभग बराबर हो, और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम शो करते हो। तो जो बायोआइसोस्टेरिज्म है 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिकल बायोआइसोस्टेयर्स एंड नॉन क्लासिकल बायोआइसोस्टेयर्स। क्लासिकल बायोआइसोस्टेयर्स क्या होते हैं? क्लासिकल बायोस्फीयर्स जो होते हैं, दे हैव सिमिलरिटीज ऑफ शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका शेप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, एटम्स का, ग्रुप्स का, मॉलिक्यूल्स का, जिनको कि हम रिप्लेस करते हैं। यूनिवैलेंट एटम्स में जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन है, इन सबका सेम वैलेंसी होता है। CH3 NH2 OH SH है, ये भी जो है मोनोवैलेंट हैं, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सेम कैटेगरी के हैं। उसी तरह बाई वैलेंट में जैसे ऑक्सीजन के इधर भी एक R ग्रुप है और इधर तो बाई वैलेंट है। अमीनो ग्रुप के एक इधर R और एक इस साइड में R, तो बाई वैलेंट है। सल्फर के इस साइड में एक एल्किल ग्रुप है और ये R है, तो इस तरह की बाई वैलेंट कैटेगरी में आते हैं। एमाइड में देखिए ये CONH के साइड में एक बॉन्ड है और एक इधर, तो जिनमें 2 बॉन्ड होते हैं, 2 वैलेंसी होती है, उसे बाईवैलेंट कहते हैं। ट्राईवैलेंट में 3 बॉन्ड आपको मिलेगा, इधर 2 बॉन्ड और इधर एक ट्राईवैलेंट। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट में आता है, AS डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये ट्राईवैलेंट। टेट्रावैलेंट में 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन के इस साइड में डबल बॉन्ड, साइड में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के इस साइड में डबल बॉन्ड। और रिंग इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH है तो बेंजीन रिंग में ये CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH, एक कॉन्जुगेशन में है ये, तो रिंग इक्विवेलेंट में आता है। इसमें 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन है और ये पायरोल स्ट्रक्चर है, तो ये रिंग इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल है। थायोफीन में सल्फर जो है रिंग इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल है। जो क्लासिकल बायोस्फीयर्स होते हैं, इनका एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप बाय CH3 ग्रुप। जैसे इसमें अमीनो ग्रुप अगर R की वैल्यू हम यहाँ पे NH2 कर दें तो दिस विल बिकम कार्ब्यूटामाइड, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होता है। और R की वैल्यू अगर हम CH3 कर देते हैं तो टॉल ब्यूटामाइड, जो कि दोनों ही मोनोवैलेंट बायोआइसोस्फीयर्स के एग्जांपल है। तो इससे हमें 2 अलग अलग प्रकार के ड्रग प्राप्त हो जाते हैं। OH और SH के रिप्लेसमेंट से क्या है, ये जो है एक प्यूरिन रिंग है। प्यूरिन रिंग में यहाँ पे X लगा हुआ है और सारे ग्रुप सेम है। यहाँ पे अगर X की वैल्यू OH कर दे तो 6
गुआनिन प्राप्त होता है, 6 पोजीशन है ये, 1 2 3 4 5 6 गुआनिन, जो कि नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस होता है। और अगर हम 6 पोजीशन पे एसएस लगा दें तो वो 6 थायोगुआनिन हो जाता है। और इन सब का प्रयोग एंटी कैंसर ड्रग के रूप में। तो जब हम बायो आइसोस्टीयर्स एसएच का या ओएच जो कि मोनोवैलेंट कैटेगरी का इनका चेंज करते हैं तो हमें अलग अलग ड्रग प्राप्त होती है। नॉन क्लासिकल जो बायोस्टीयर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, दे डोंट ओबे द स्टीयरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन ऑफ क्लासिकल। जैसे क्लासिकल आइसोस्टीयर्स की तरह ये ओबे नहीं करते हैं स्टीयरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन को। और नॉन क्लासिकल बायोस्टीयर्स आर फंक्शनल ग्रुप विद डिसिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नॉन क्लासिकल बायोस्टीयर्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से डिसिमिलर होता है। Specific characteristics are electronic property, physicochemical property of a molecule, spatial arrangement, functional moiety for biological activity, इन पे डिपेंड करता है। जैसे हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, साइनो, ईथर्स के लिए SO, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH है, NHSO2R, CH2OH, कैटेकॉल। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ड्रग जो है इनकी जो क्लासिकल वाली है उससे डिफरेंट होती है। और इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, फंक्शनल मॉलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल हेलोजेंस में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, साइनो होते हैं। ईथर्स में सल्फर और ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NHSO2R, CH2H, कैटेकॉल। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में बताया कि जब 3 डायमेंशनल XYZ में हम मॉलिक्यूल की स्पेशियल अरेंजमेंट को देखते हैं और उससे जो आइसोमर्स बनते हैं उसे हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स में सबसे पहले जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म होता है उसे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर by rotation about single bonds are called conformational isomer। अब इनके क्लासिकल एग्जांपल जैसे ये हम दिखाते हैं आपको। दिस इज 2-एसिटॉक्सी प्रोपाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड। यहाँ पे एक कार्बन से जो है OCO-CH3HH और दूसरे कार्बन से N पॉजिटिव और ये CH2 जुड़ा हुआ है। तो जब ये एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं इसके हाइड्रोजन, तो इसको स्टैगर्ड पोजीशन कहते हैं जो कि काफी स्टेबल होता है। फिर जब ये थोड़ा सा मूव होता है तो OCO-CH3 इस साइड में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो इसको जो है एक्लिप्स पोजीशन कहते हैं। इसमें काफी अनस्टेबल पोजीशन होता है। गाउच वाले पोजीशन में हम देखेंगे कि जो OCO-CH3 हमारा यहाँ पे था वो आकर के यहाँ रोटेट होकर के यहाँ पहुंच गया है, और जो हाइड्रोजन है उसी के सापेक्ष गति से ये घूम रहे हैं। इस पोजीशन को कहते हैं गाउच। इसमें जो एटम्स हैं ना तो बहुत नजदीक है ना बहुत दूर है। और फुल्ली इक्लिप्स में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं काफी करीब करीब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ का जो एसिटॉक्सी ग्रुप है OCO-CH3 ये उठ करके यहाँ पे आ गया है, और जो इसके हाइड्रोजन है काफी करीब करीब हैं। तो फुल्ली इक्लिप्स में जो है काफी अनस्टेबल पोजीशन होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एस्टाइल कोलिन। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर उनका पोजीशन, अगर उसका प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो अगर राइट साइड में मूव कराते हैं तो उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे तो उसे लियो रोटेटरी कहते हैं। इस वजह से जो आइसोमर्स प्राप्त होते हैं इनकी बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जैसे इफेड्रिन एंड स्यूडो इफेड्रिन जो कि एक एड्रिनर्जिक ड्रग है। यहाँ पे देखिए ये OH राइट साइड में है जबकि इसमें OH लेफ्ट साइड में है, तो और सारे पोजीशन सेम है। दिस इज इफेड्रिन, इराइथ्रो फॉर्म है, और इस फॉर्म को जिसमें लेफ्ट हो जाता है उसे थ्रियो कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस है जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 118 डिग्री। तो इतना चेंज हो जाता है स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाने से। उसके बाद दूसरी ड्रग का एग्जांपल है वारफेरिन। वारफेरिन
में हम देखते हैं कि ये जो है एस वारफेरिन है और ये आर वारफेरिन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में हम देखते हैं डिफरेंस कि जो आर वारफेरिन है उसमें जो है राइट साइड में मूवमेंट होगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो डॉटेड डॉटेड करके दिखाया है, और यहाँ पे ये डार्क है। तो इनके वजह से जो है ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। वारफेरिन जो होता है ओरल एंटी कागुलेंट ड्रग होता है, और इसका जो एस आइसोमर होता है ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए फार्माकोलॉजिकली एस वारफेरिन का ज्यादा यूज होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मध्य रोटेशन से सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर फॉर्म होता है, उसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर इन रिंग रिंग सिस्टम में होता है। जैसे ये जो है एक ड्रग होता है डाईइथाइल वेस्ट्रॉल, जो कि एस्ट्रोजन की तरह एक्टिविटी होती है। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब इस साइड में जो ये डबल बॉन्ड है जस्ट अपोजिट साइड में इससे ये इथाइल ग्रुप जुड़ा है, और ये फिनालिक ग्रुप जस्ट एक दूसरे के कंट्रास्ट है, तो ये जो है ट्रांस हो गया, और इसमें फिनालिक ग्रुप सेम साइड में आ गया और इथाइल ग्रुप सेम, तो इसे सिस कहते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी होती है वो ट्रांस वाले की ज्यादा होती है, जबकि इसकी जो है 7% ही एक्टिविटी है। तो फार्माकोलॉजिकली ट्रांस ड्रग का ज्यादा यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिर से बता देते हैं कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मध्य आइसोमेरिज्म होता है तो उसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाईइथाइल एस्टिलवेस्ट्रॉल। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंतर्गत हम देख रहे हैं फिनॉल इस साइड में है, जबकि दूसरा फिनॉल जस्ट नीचे है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड में है। इथाइलिन ऊपर है, ये नीचे है, ये ट्रांस है, और इसमें दोनों सेम ग्रुप एक साइड में आ जाते हैं, फिनाल फिनाल और इथाइल इथाइल। लेकिन अगर इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखें तो ट्रांस आइसोमर की ज्यादा एक्टिविटी होती है, और ये ऐसे वोमेन्स को देते हैं जिनमें हार्मोन्स की कमी होती है, तो उनको डाइथाइलस्टिलवेस्ट्रॉल ओरली दिया जाता है, जिससे कि उनके बॉडी में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो, और ओव्यूलेशन में ये हेल्प करता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री का फॉर्म है, जिसमें इफेड्रिन सीडो इफेड्रिन ये जो है ओ एच राइट साइड में है, तो इसे जो है इराइथ्रो कहते हैं, और ये इसमें लेफ्ट साइड में है, तो इसे जो है थ्रियो कहते हैं। लेकिन एक्टिविटी अगर देखा जाए तो जो है इराइथ्रो की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू थ्रियो। और वारफेरिन में अगर हम देखें तो वारफेरिन का जो एस फॉर्म होता है ज़्यादा एक्टिव होता है आर फॉर्म से। स्टूडेंट, इस टॉपिक का जो हमने बायोइसोस्टोरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका आंसर मैंने दे दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।